महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। और 7वें समोल्लास में विषय चल रहा है उपासना का। ये उपासना बहुत ही लंबा विषय है और जीवन भर प्रयत्न करता है व्यक्ति, तब कोई सच्चा उपासक बनता है। जो प्रयत्न ही नहीं करेगा वो क्या बनेगा। तो सच्चे उपासक बनने के लिए, ठीक ठीक परमात्मा की उपासना करने के लिए महर्षि जी के लिखे हुए ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में महर्षि पतंजलि जी ने जो योग दर्शन लिखा है, उसी सूत्र को उद्धृत करते हुए स्वामी जी बताते हैं कि उपासना कैसे करनी चाहिए। तो अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोध से लेकर और तत्प्रतिषेधार्थ मेक तत्वाभ्यास तक की का स्वाध्याय हम लोग कर चुके हैं। माने हमारे जीवन में जो योग का मार्ग है, उस योग के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं। क्या है जी? अंतराय है, बाधाएं हैं। अंतराय माने बाधा, माने उस कार्य को नहीं होने देने के लिए कुछ बाधा उत्पन्न होता रहता है। जैसे हमारे शरीर में बुखार लग जाता है, सर्दी गर्मी जुकाम हो जाती है, तो मन लगेगा क्या उपासना करने में। बुखार हो गया है, देह में खूब दर्द हो रहा है, मन लगेगा उपासना करने में, तो ये व्याधि आ जाती है। फिर कहते हैं कि स्त्यान अर्थात अच्छे कामों को करने में, सत्य कामों करने में प्रीति नहीं होती है, अप्रीति होती है, माने अच्छा काम नहीं करना चाहता है। फिर कहते हैं संशय, माने एक ही काम में दो तरह की भावनाएं हों, यह ठीक है कि यह ठीक है, तो ये हो गया संशय। ये सभी बाधा हैं। होना क्या चाहिए कि जो पदार्थ है उसका सही सही जानकारी हमें होनी चाहिए, लेकिन जब तक ये नहीं है तब तक वो संशय बना हुआ। यह ठीक कि अब कहीं जा रहे हैं, 3 रास्ता है, एक जिधर से हम आए और आगे फिर 2 रास्ता है, और हमें किसी गांव जाना है, लेकिन उस गांव का रास्ता मालूम नहीं है और कोई व्यक्ति वहाँ है नहीं, तो मन में क्या होगा, इधर जाए कि इधर जाए, होगा कि नहीं है। और बिना बूझे यदि चले जाएंगे तो हम गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। क्या जी, होता है ना ऐसा। तो उस गलत रास्ते पर न जाए, इसके लिए क्या आवश्यक है, कोई वहाँ मास्टर होना, कोई गुरु होना चाहिए जो हमें बताए कि अरे आप किस गांव जाएंगे, तो आप कहेंगे कि मैं फलाना गांव जाऊंगा, तो वो फलाने का ये रास्ता है, तो बस हो गया पक्का, है ना जी। तो जब तक पक्का नहीं होता है तब तक क्या है, ये संशय। क्या है, संशय। इधर जाऊं कि इधर जाऊं, यह करूं कि वह करूं। फिर चौथी बात इसमें बताया प्रमाद, माने जैसा हमें किसी चीज को ग्रहण करने में भाव बनना चाहिए, वैसा भाव नहीं बनता है। कभी तो उसके लिए प्रयास करते हैं, कभी छोड़ देते हैं। ये है प्रमाद। और आलस्य, 5वां है आलस्य, अर्थात शरीर और मन में आराम करने की इच्छा। ऐसा हो तो काम करना छोड़ के बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, तो ये है आलस्य। फिर है छठा अविरति। अविरति का मतलब होता है कि विषय सेवा में खूब मन लगना, आँख से देखने वाला, कान से सुनने वाला, जिह्वा से चखने वाला, नाक से सूंघने वाला जो विषय है, उस विषय में हमारा मन ज़्यादा लगता है। तो ये कहते हैं, इसको कहते हैं अविरति। फिर कहते हैं भ्रांति दर्शन, उल्टा ज्ञान। फिर कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व, समाधि की प्राप्ति न होना, और अनवस्थित तो समाधि मिल भी जाए तो भटक जाना, चित्त स्थिर न रहना।
ये 9 विघ्न है और 4 उपविघ्न भी है। दुख क्या है जी? दुख अर्थात अनेक प्रकार के दुखों की प्राप्ति होना, मन का दुष्ट होना, दौर्मनस्य। दौर्मनस्य माने मन का दुष्ट होना, माने मन में गलत बातें उठाना, ये दुष्ट होना है। और फिर अंग में जेत, शरीर का कांपना, कभी कभी हाथ ऐसे कांपता रहता है, देह कांपता रहता है, तो शरीर का कांपना क्या है? यह है अंग में जेत। और फिर है अंग में जेत श्वास प्रश्वासा विक्षेप। जो हम श्वास बाहर लेते हैं, जो श्वास बाहर फेंकते हैं, तो इस श्वास और प्रश्वास का अत्यंत वेग से चलना, उस पर अपना अधिकार न रहना, ये श्वास प्रश्वासा विक्षेप है। तो कहते हैं श्वास और प्रश्वास के अत्यंत वेग से चलने में अनेक प्रकार के क्लेशों का होना, जो कि चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं। ये सभी चित्त को विक्षिप्त करते हैं। ये सब क्लेश अशांत चित्त वाले को प्राप्त होता है। जिसका चित्त शांत हो उसे क्लेश प्राप्त नहीं होते। और कहते हैं इसको छुड़ाने के लिए ये जो व्याधि हमारे भीतर है, उपव्याधि है हमारे भीतर, ये सबको हटाने के लिए क्या करना? तो तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्वाभ्यास। इस व्याधि आदि को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो परमपिता परमात्मा अद्वितीय ब्रह्म तत्व जो है, उसी में प्रेम होना चाहिए। सर्वदा उसी की आज्ञा पालन में पुरुषार्थ करना चाहिए। परमात्मा का आदेश वेद में, तो परमात्मा के आदेश का पालन करना चाहिए। अर्थात वेद में जो लिखा है उसी के अनुसार अपने जीवन में क्रियाकर्म करने चाहिए। तो इन विघ्न और उपविघ्न दोनों को नाश करने के लिए वो परमपिता परमात्मा ही सहारा है। परमात्मा के आदेश का पालन करने से, परमात्मा के आदेशानुसार चलने से, परमात्मा के आदेशानुसार व्यवहार करने से वह परम ब्रह्म परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा करेंगे और सारे विघ्न हमारे नाश हो जाएंगे, सारी बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। यही एक उपाय है। क्या कहते हैं? यही एक उपाय है जो हमारे जीवन के सभी व्याधि आदि जो अंतराय है, बाधा है, उसको दूर कर सकता है। कहते हैं कि वही एक इन विघ्नों के नाश करने का वज्र रूप शस्त्र है, अर्थात परमात्मा, अन्य कोई नहीं। इसलिए सब मनुष्यों को अच्छी प्रकार प्रेम भाव से परमेश्वर की उपासना योग में चित्त नित्य, क्या कहा? नित्य, सब दिन पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे वे सब विघ्न दूर हो जाएं। अब आगे कहते हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। अर्थात इस संसार में जितने मनुष्य आदि प्राणी सुखी हैं, उन सबों के साथ मित्रता करना चाहिए। जो परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे, जिनके क्लेश परमात्मा की कृपा से नष्ट हो जाएंगे, वह क्या करेगा? कहता है संसार में जितने मनुष्य आदि प्राणी सुखी हैं, उन सबों के साथ मित्रता करेगा। दुखियों पर कृपा दृष्टि रखनी, और जो दुखी होगा उस पर कृपा करेगा। पुण्यात्माओं के साथ प्रसन्नता, जो अच्छा काम करने वाले हैं, पुण्य आत्मा है, धार्मिक व्यक्ति हैं, उनको देखकर मन में प्रसन्नता होगी। और पापियों के साथ उपेक्षा, और जो पापी लोग होंगे उससे न दोस्ती और न बैर। दोस्ती करोगे तो तुम भी पापी बन जाओगे, और बैर करोगे तो तुमको मारिए देगा। इसलिए ऐसे पापियों के साथ न बैर करो और न दुश्मनी करो और न ही दोस्ती करो।
अर्थात न उनके साथ प्रीति रखना और न बैर ही करना। इस प्रकार के वर्तमान से उपासक के आत्मा में सत्य धर्म का प्रकाश और उसका मन स्थिरता को प्राप्त होता है। तो मन को स्थिर करने के लिए, सत्य धर्म का प्रकाश करने के लिए, अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए, परमात्मा पर समर्पित होने के पश्चात हमें यही करना चाहिए कि जो सुखी है उससे मित्रता, जो दुखी है उस पर कृपा दया दृष्टि, जो पुण्य आत्मा है उसको देखकर प्रसन्नता, जो पाप आत्मा है उसे देखकर न हम प्रसन्न होएं और न दुखी होएं, माने उससे अनमनस्क रहना चाहिए। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।